हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट के 20 सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होगा उसे डिस्कस करेंगे। सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये सभी नंबरिकल है, तो अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद आंसर तो अपने आप बनेगा। अच्छे से 5 मिनट पहले कंसेप्ट को समझा देते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट है मोल। मोल क्या होता है? मोल जो होता है, जैसे दर्जन, एक दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12 होती है। तो मोल भी अणु और परमाणुओं की संख्या को गिनता है। अणु, परमाणु, आयन, ये सब की संख्या को गिनता है। तो देखिए मोल की जो मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। जितना भार दिया है उसका जितना अनुभार है उससे हमको मोल निकलता है, भार बटे अनुभार। अगर कभी भी संख्या दिया है, अणु या परमाणुओं की संख्या दिया हुआ है, तो संख्या लिखेंगे बटे, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एन बोलते हैं। एन का मान कितना होता है? एन को क्या कहते हैं? एन को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। इसका मान कितना होता है ये भी ध्यान रखना है। इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23, यानी पूरा लिखेंगे 6 × 10⁻23 कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद एक फार्मूला क्या होता है, अगर कभी किसी गैस का आयतन दिया हुआ है, आयतन किसका? आयतन गैस का, स्पेशली फॉर गैस आयतन दिया हुआ है तो 22.4 से भाग देते हैं तो मोल निकलता है। यानी मोल निकालने का 3 तरीका है। भार को अनुभार से भागा दे के मोल निकालते हैं, संख्या को एन से भागा दे के, एवोगाड्रो संख्या से भागा दे के मोल निकालते हैं, आयतन को 22.4 लीटर से भागा देकर मोल निकालते हैं। तो ये फार्मूला पहले आपको ध्यान होना चाहिए। और मोल क्या है? मोल एक संख्या है, जैसे दर्जन एक संख्या है। जैसे कहते हैं जोड़ा में 2 वस्तु आता है, दर्जन में 12 वस्तु आता है, उससे मोल में कितना वस्तु आता है? मोल में कितना अणु या परमाणु आता है? 6 × 10⁻23 अणु या परमाणु आता है। तो इसे एक संख्या की तरह ट्रीट करते हैं। ये बात समझना है। दूसरा बात समझना है, कभी कह देता है अणु है, कभी परमाणु है, तो अणु परमाणु आपको समझ में आना चाहिए। अणु क्या होता है? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन लिखे, हाइड्रोजन लिखे, ये सब क्या है? ये सब अकेले है तो इसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अकेले है तो क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मान लीजिए कहे O2 है, ऑक्सीजन मिल के है, H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल के है, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ये सभी क्या होता है? अणु होता है। यानी परमाणु जब एकदम सिंगल रहे उसे परमाणु कहते हैं। जब उससे मिलकर बनता है, एक या एक से अधिक चीज़ मिलकर बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यानी परमाणु में एक ही चीज़ रहेगा और अणु में क्या सेम चीज़ एक से अधिक हो सकता है या अलग अलग चीज़ एक से अधिक हो सकता है। तो बातें अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगर अणु परमाणु समझते हैं तो ये जो संख्या आता है, अगर मान लीजिए इसके लिए कहेगा C6H12O6 के लिए संख्या बताइए, तो अणुओं की संख्या आएगी। मान लीजिए कहेगा किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए कहेगा तो परमाणुओं की संख्या आएगी। मान लीजिए अणु से परमाणु पूछ दे, बोल दे कि छो जो है अणु है, छो अणु किसका है? C6H12O6 में परमाणु कितना है? परमाणु कितना है? तो परमाणु कहेंगे कितना है, तो देखेंगे परमाणु इसमें कितना है। तो एक अणु में पहले परमाणु देखेंगे। परमाणु यहाँ 6 परमाणु है, यहाँ 12 6 18 और 6 24 परमाणु है। एक अणु में 24 परमाणु। हमारे पास 6 अणु है तो 24 × 6 करेंगे, 24 छक क्या होगा? 24 छक 24 छक 44, 144 क्या होगा? परमाणु होगा। तो अणु से परमाणु कैसे निकालते हैं? उसमें जो भी रहता है परमाणुओं की संख्या, उसको परमाणु की संख्या पहले देख लेते हैं। उसके बाद उसको जितना भी अणु है उससे गुणा कर देते हैं। तो इसलिए हमारे 144 यहाँ क्या आ गया? अणु से परमाणु आ गया। तो अणु से परमाणु हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अगर इतना फार्मूला याद है, आपको अणु और परमाणु के कंसेप्ट को पता है, तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए कह रहा है 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में अभी कणों की संख्या बताएं, इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसी को कहते हैं 1 मोल में कणों की संख्या। 1 मोल है, मान लीजिए यहाँ 1 मोल दिया हुआ, 1 मोल, यहाँ 1 मोल है, तो उसकी संख्या कितनी है? 1 मोल में जो संख्या होती है, जैसे एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है, उसी प्रकार 1 मोल में संख्या कितनी होती है? अणु, परमाणु या आयन की संख्या। तो 6.223 × 10⁻23। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 6.2
3 या 2 2 गुना 10 के पावर 23, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा कह रहा है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या अभी बोले एन होता है। एन का मान होता है 6.023। 23 कभी देता है, कभी 22 देता है, कोई दिक्कत नहीं। गुना 10 के पावर कितना होता है? 23 होता है। एन को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। आंसर क्या हुआ? ये हुआ। अगला देखिए, आप समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 0.25 मोल Na2CO3 में कुल परमाणुओं की संख्या। ये अणु है कि परमाणु है? पहले कह दिए ये अणु है, तो फार्मूला से हमको क्या निकलेगा? अणुओं की संख्या। अगर परमाणु संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको परमाणु देखना है। इसमें क्या है? सोडियम का 2 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना? 3 परमाणु है। तो 2 1 3 और 3 कितना होता है? 6 परमाणु, यानी 6 से गुना करना पड़ेगा परमाणु संख्या निकालने के लिए। पहले समझिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। मोल संख्या निकालना है, परमाणु या अणु की संख्या। तो अणु है तो अणुओं की संख्या निकलेगा। क्या लिखा है यहाँ क्वेश्चन में? क्या अणु दिया है? तो अणुओं की संख्या निकलेगा। संख्या बटे क्या था क्वेश्चन में? देखिए फार्मूला में देखिएगा, संख्या बटे एन था। एन देखिए फार्मूला, एक बार अच्छे फार्मूला को दिखाते हैं कहाँ फार्मूला है, क्योंकि ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है। मोल बराबर भार बटा अणुभार, संख्या बटा एन और आयतन बटा 22.4। तो हमको संख्या पूछ रहा है, परमाणु या अणु की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बटे फार्मूला क्या लिखेंगे? एन लगाएंगे। अणुओं की संख्या क्यों लिखे? क्योंकि अणु है तो अणुओं की संख्या लिखेगा, परमाणु रहता तो परमाणु की संख्या लिखते। ये जो है हमारा क्या है? अणु है। देखिएगा ये हमारा है अणु है, तो अणुओं की संख्या हम लिख दिए। अब देखिए मोल का मान कितना दिया है? मोल का मान जो दिया हुआ है, मोल का मान कितना दिया हुआ है? मोल का मान 0.25 दिया हुआ है। 0.25 बराबर अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कितना है? तो अणुओं की संख्या हमको निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है बटा क्या हुआ? बटा एन। एन का मान कितना होता है? 6 गुना 10 के पावर 24 लिखते हैं। 0.25 बाद में देखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको जब गुणा करेंगे तो इसको 6.023 लिखते हैं ना, तो कैलकुलेशन में इसको यूज नहीं करते हैं, लगभग में आंसर लगा देते हैं। तो 6 गुना 10 के पावर 23 लिखते हैं। 6 गुना 10 के पावर कितना है? 23 है। इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुना करेंगे तो 25 छक्का 150, 1.5 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 1.5 गुना 10 के पावर कितना होगा? 23 होगा। ये क्या हुआ? अणुओं की संख्या। लेकिन हमको चाहिए क्या? परमाणुओं की संख्या चाहिए। जब भी परमाणु संख्या चाहिए तो परमाणु से आपको गुणा करना पड़ेगा। परमाणुओं की संख्या चाहिए, परमाणुओं की संख्या। तो कितना परमाणु है देख लीजिए, इसमें परमाणु कितना है? तो एन कितना है? एन देखिएगा, एन है 2, एन है तो 2 परमाणु इसका, कार्बन का 1 3 और 3 6 परमाणु, यानी इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 1.5 गुना 10 के पावर 23 है। परमाणु अणु से परमाणु लिखे तो 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 गुना 1.5 कितना होगा? 6 गुना 25 छक्का 150, 6 गुना 1.5 कितना होगा? 9 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। ये हमारा आंसर होगा। 9 गुना 10 के पावर 23 कौन सा ऑप्शन है? 9 गुना 10 के पावर 23 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। पहले हमको अणुओं की संख्या निकालना है, उसके बाद परमाणु संख्या कैसे? परमाणु से गुना कर देते हैं, परमाणु की संख्या आ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सर इतना ग्राम O2 में अणुओं की संख्या बताइए। इतना ग्राम है, ग्राम है मैंने भार है, तो मोल बराबर क्या लिखेंगे? मोल बराबर भार बटा, मोल बराबर भार बटा, भार दिया हुआ है तो भार बटा अणुभार। भार दिया रहेगा, अणुभार से भाग देंगे, संख्या दिया रहेगा, एन से भाग देंगे, आयतन दिया रहेगा 22.4 से भाग देंगे। तो मोल का मान कितना है? मोल का मान नहीं पता है, भार का मान हमको पता है। भार का मान क्या पता है? एक पूछ जो रहा है, देखिए अच्छे से समझिएगा। मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। भार क्यों लिखे? क्योंकि 16 ग्राम था, ये हमारा भार था। ये कह रहा है अणुओं की संख्या बताइए। ये क्या? ऑक्सीजन जो है अणु है तो अणुओं की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ एक फार्मूला था संख्या बटा, क्योंकि संख्या भी आ रहा है, संख्या बटा क्या था? एन। अब देखिए मान रखते हैं। मोल तो मान नहीं पता है, लेकिन भार इसका पता है 16 ग्राम। कितना भार है? 16 ग्राम। अणुभार निकालते हैं। अणुभार कितना है? O2 का अणुभार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का भार 16 होता है, O2 है 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अणुभार कितना है? 32 है। इस प्रकार हम अणुभार निकालते हैं तो कितना हुआ? 32 हुआ। बराबर एन। संख्या हमको निकालना है, अणुओं की संख्या है तो अणुओं की संख्या निकल जाएगा। 6 गुना 10 के पावर क्या होगा? एन का मान 6 गुना 10 के पावर 23। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 6.023 × 10⁻23 होता है, लेकिन 0.023 बहुत छोटा मान है, इसलिए इग्नोर करके चलते हैं। इसको करेंगे, काटेंगे तो कितना होगा? 2 से कटेगा, 2 से कटेगा
देखिए तिरछा गुना करेंगे क्या होगा, 2 गुना संख्या होगा, 2 गुना संख्या बराबर कितना आएगा 6 गुना 10 के पावर 23। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 गुना 10 के पावर 23। देखिए ऑप्शन 3 गुना 10 के पावर 23 कौन सा है, पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा कह रहा है 18 ग्राम H2O में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो पहले जो है उसका संख्या निकाल दीजिए, अणु है, अणु की संख्या पहले तो देखिए ग्राम है यानी भार दिया हुआ है, तो मोल बराबर फार्मूला लिखेंगे। मोल बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार। और संख्या में पूछ रहा है तो संख्या बटा क्या लिखेंगे, संख्या बराबर बटा n लिखेंगे। संख्या किसका निकलेगा, क्योंकि ये अणु है तो अणुओं की संख्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाद में निकाल लेंगे। देखिए भार का मान कितना दिया है, भार का मान 18 दिया है। अनुभार क्या होगा, H2O का अनुभार देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 1 गुना 2 किए प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 2 कितना होगा, 1 गुना 2 होगा, 16 2 कितना होगा 18। अनुभार भी कितना होगा, इसका अनुभार भी कितना आएगा 18। भार बटा अनुभार तो हो गए। संख्या निकालना है, संख्या निकालना है, n का मान कितना होता है 6 गुना 10 के पावर 23 होता है। तो यहाँ संख्या निकलेगा कितना, संख्या बराबर तो 6 गुना कर देंगे तो 6 गुना 10 के पावर 23 हमारा संख्या आ गया। ये तो हमारा संख्या आ गया, लेकिन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें क्या आ गया, इतना अणु की संख्या आ गया। एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है ये देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, देखिएगा अच्छे से। H2 जितना भी उसका परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या होता है। जितना किसी भी परमाणु का जो होता है परमाणु संख्या होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, गुना कितना है 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे, ये क्या आ गया अणु है तो अणुओं की संख्या आ गया, अणुओं की संख्या आ गया। हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो 10 से गुना करना पड़ेगा। 6 गुना 10 के पावर 23 और गुना 10 से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हुआ 6 गुना 10 के पावर 23 है, 23 का मतलब 10 के पावर 23 का मतलब 23 सुनना है, और गुने 10 आ गया तो 10 के पावर क्या हुआ 24 हुआ, 10 के पावर क्या हुआ 24 हुआ। इतना हमारा आंसर होगा। देखिए आंसर कौन सा होगा, 6 गुना 10 के पावर, ये तो 23 दिया हुआ है, ये हमारा 23 गुना 10, इसको आंसर इसको लिख लिया। 6 गुने क्या लिखा है, इसको देखिए आंसर लिख दिया 6 गुने 10 और गुने 10 के पावर 23 यानी 6 गुने 10 के पावर 24। यही हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा डी होगा। तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ। अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है निम्नलिखित कौन सर्वाधिक परमाणु होंगे, किसमें सर्वाधिक ज़्यादा परमाणु होंगे। तो किसमें ज़्यादा परमाणु होंगे, देखिए 1 मोल हीलियम है, 1 मोल का मतलब N होता है, N अणु संख्या, उसमें परमाणु कितना है, 1 परमाणु है तो N गुना 1 होगा। इसमें परमाणु संख्या कितना होगा, पहले जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, पहले अणु निकलता है उसके बाद परमाणु। तो परमाणु के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना परमाणु है 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, N को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें देखिए N को कितना से गुना करना पड़ेगा, N को इसमें परमाणु कितना है, तो कितना है इसमें परमाणु देखिएगा, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 3 परमाणु है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे अधिक परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो सबसे अधिक परमाणु इसमें भी है, इसमें भी, इसका दोनों आंसर होना चाहिए। क्योंकि क्या आ रहा है, पहले हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर संख्या बटा क्या होता है, संख्या बटा N होता है, संख्या बटा N होता है। तो जो रहेगा वही निकलेगा। तो संख्या जैसे मान लीजिए मोल का मान पहले हम दिया 1, सब में 1 है तो मोल का मान तो 1 है। संख्या निकालना है, संख्या बटा N, तो ये क्या आएगा N आएगा, हमेशा संख्या क्या आएगा N आएगा। N क्या आएगा, वो जो चीज़ दिया हुआ है उसकी संख्या, तो N क्या है, मान लीजिए अणु है तो अणु की संख्या, इसमें कितना परमाणु है 1 परमाणु तो 1 से गुना किए, अणु संख्या N आया, 2 परमाणु है तो 2 से गुना किए, उसी प्रकार सब में चेक किए तो दोनों हमको बराबर आ गया। तो सर्वाधिक कह रहा है तो C और D हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 मोल CaCO3 में कुल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। अच्छा समझिएगा, 1 मोल है CaCO3, 1 मोल यानी मोल बराबर क्या है, परमाणु या अणु की संख्या पूछ रहा है तो संख्या बटा क्या होगा,
संख्या बटा अन्य। संख्या किसका निकलेगा? संख्या जो निकलेगा अणु है तो अणुओं की संख्या निकलेगा। क्या लिखेगा? अणुओं की संख्या निकलेगा। तो मोल कितना है? 1 मोल है। संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है। मान लीजिए यहाँ से अणुओं की संख्या निकलेगा बटा अन्य का मान आपको पता है 6 गुना 10 के पावर कितना होता है? 23 होता है। तिरछा गुना करेंगे एक करके तो संख्या किसका आएगा? संख्या आएगा, अणुओं की संख्या आएगा। कितना आएगा? तो 6 गुना 10 के पावर 23 आएगा। ये तो अणुओं की संख्या हमारा आ गया। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? कुल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, उसमें ऑक्सीजन के देखेंगे केवल ऑक्सीजन के कह रहा है तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। तो परमाणु की संख्या, अणु से परमाणु निकालते हैं तो कितना संख्या लिखेंगे? इसका संख्या अगर परमाणु की लिखेंगे तो हमको गुना करना पड़ेगा, जिसका परमाणु लिख रहे हैं उसी का गुना करना पड़ेगा। कह रहा है ऑक्सीजन के परमाणु संख्या तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुने 6 गुना 10 के पावर 23 होती है। कितना हुआ? 18 गुना 10 के पावर 23। 18 गुना 10 के पावर 23 कौन सा ऑप्शन है? तो 18 गुना 10 के पावर 23 हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हुआ सी। अगला देखिए, कह रहा है 22 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या बताए। जैसे मोल आए मोल बराबर लिखे, ग्राम का मतलब क्या है? भार। तो भार से संबंधित फार्मूला भार बटा क्या होता है? अनुभार। पूरा फार्मूला एक बार देखिए, भार बटा अनुभार होता है। संख्या रहता है तो संख्या बटा अन्य बोलते हैं। आयतन रहता है तो आयतन बटा 22.4 बोलते हैं। भार कितना है? मोल की संख्या पूछ रहा है। भार कितना है? भार का मान दिया है 22 बटा अनुभार कितना है? CO2 का अनुभार निकालते हैं। कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन का भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16। 2 है तो 16 दूनी क्या होगा? 32। 12 प्लस 32 कितना होगा? 44 होगा। इसका कितना? 44 भागा दिए तो 1/2 है। 1/2 मतलब 0.5 जो हुआ मोल, या क्या आ गया? आंसर आ गया 0.5 मोल। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए, कह रहा है इतना अणु O2 का द्रव्यमान कितना हो? इतना अणु O2 का मतलब कितना है? इतना अणु O2 का मतलब 1 मोल है। इतना अणु देखिए कैसे निकलेगा? मोल बराबर लिख लीजिए, क्योंकि संख्या है तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मोल बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला ही लिख दीजिए। मोल बराबर क्या है? ये संख्या दिया हुआ है तो संख्या बटा क्या होता है? संख्या बटा अन्य होता है। संख्या बटा क्या होता है? अन्य। और भार निकालना है, द्रव्यमान निकालना है तो भार निकालना है। भार बटा क्या होता है? अनुभार होता है। भार बटा क्या होता है? अनुभार होता है। फार्मूला लिख दिए। अब फार्मूला लिख दिए उसके बाद मान बैठाएंगे। हमको मोल का मान नहीं पता है लेकिन संख्या का मान पता है। संख्या का मान 6.02322 कितना है? 22 गुने 10 के पावर 22 दिया हुआ है। हमको पता है अन्य का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, भार निकालना है। अनुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का अनुभार अभी बताया, ऑक्सीजन का भार 16 होता है। 16 गुना 2 कितना करेंगे? तो 32 करेंगे। भार कितना होगा? 32 होगा। ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? नीचे 10 के पावर कितना है? 10 पर 22 सुना है, 10 के 23 सुना है तो 1 सुना, 1/10 आएगा। 1 बटा क्या आएगा? 10 बराबर भार बटा क्या होगा? 32। अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 गुना भार बराबर क्या आएगा? 32 आएगा। तो भार बराबर क्या आएगा? 10 से भागा आएगा तो भार बराबर कितना आएगा? भार बराबर 3.2 ग्राम आएगा। 3.2 ग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। देखिए, कह रहा है 27 ग्राम Al में परमाणुओं की संख्या बताए। 27 ग्राम Al है। लिखिए मोल बराबर ग्राम है। मोल बराबर ग्राम है तो क्या है? ग्राम का मतलब भार बटा क्या है? अनुभार है। मोल बराबर ग्राम दिया है मैंने भार दिया है। क्या निकालना है? संख्या निकालना है। संख्या बटा अन्य। संख्या बटा क्या है? अन्य। अब देखिए ये अणु है या परमाणु है तो कहिएगा अकल्ले, अकल्ले हमने परमाणु है तो यहाँ से परमाणु की संख्या ही निकल सकता है। अणु भी मानिएगा तो 100 गुना करना पड़ेगा, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो परमाणु है तो परमाणु ही मान लीजिए, परमाणु की संख्या निकल जाएगा आपको। भार का मान कितना दिया है? 27। अनुभार कितना होता है? एल्युमिनियम का अनुभार देखिएगा तो ये भी 27 होता है। कितना होता है? एल्युमिनियम का अनुभार कितना होता है? 27 ही होता है। संख्या निकालना है, परमाणु संख्या निकालना है। संख्या किसका निकलेगा? परमाणु, क्योंकि परमाणु Al अकल्ले है, उसका परमाणु है, साथ रहता तो अणु कहते हैं। अन्य का मान कितना होता है? 6 गुना 10 के पावर 23 लिख के चलते हैं। 1 से 1 कटा, पूरा 1 हो गया। तिरछा गुणा किए तो संख्या किसका आया? परमाणु की संख्या आया है। परमाणु की संख्या आया कितना आया? 6 गुना 10 के पावर 23 आ गया। 6 गुना 10 के पावर 23 हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। 6 गुना 10 के पावर 23 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 11 नंबर क्या है? कह रहा है निम्न में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? द्रव्यमान कैसे निकलता है? तो मोल बराबर लिखते हैं। मोल बराबर भार बटा अनुभार लिखते हैं। भार बटा अनुभार लिखते हैं। अनुभार यानी भार का मान कितना आएगा? भार बराबर आएगा मोल गुना अनुभार आएगा। मोल गुना क्या आएगा? अनुभार। अब मोल अनुभार को गुना कीजिए, भार या द्रव्यमान निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है,
इसको पहला का जैसे हमको भार निकालना है या द्रव्यमान निकालना है तो कितना करना है, मोल गुना अनुभार निकालना है। अनुभार कितना है, 1 गुना 2। इसका H2 का भार कितना आएगा, H2 मतलब 1 गुना 2, 2 आएगा, तो इसका तो 2 ही आया। दूसरा देखिए 1 मोल का मतलब 1 गुना अनुभार N2 का कितना आएगा, N का 14 होता है, 14 गुना 2 कितना होगा 28, 28 गुना 1 28 आ गया। ठीक है, अगला देखिए 28 ग्राम आ गया, ये इतना 2 ग्राम आ गया। इसका कितना आएगा, 1 गुना ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 2 कितना करेंगे 32 आएगा। इसका मतलब कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन 1 गुना CO2 आया, CO2 का मतलब C का मतलब 12, O का मतलब कितना है, O का मतलब है 16, 16 गुना 2 तो 12 प्लस 32, 32 12 कितना हुआ 44, कितना हुआ 44, 44 गुना 1 44 ग्राम। कौन सा सबसे अधिक ज़्यादा द्रव्यमान है, तो 44 ग्राम इसमें सबसे ज़्यादा है, तो आंसर क्या हुआ 44 ग्राम इसका सही आंसर हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.2 मोल H2SO4 में कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताएं। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या बताना है, तो पहले ये क्या है, हमारा अणु है तो अणु की संख्या निकलेगा, तो मोल बराबर क्या लिखेंगे, संख्या निकालना है तो मोल बराबर संख्या निकलेगा। किसका संख्या निकलेगा, अणु है तो अणुओं की संख्या निकलेगा। ठीक है, बटा संख्या बटा क्या होता है, N होता है। ठीक है, तो मोल का मान कितना दिया है, 0.2 दिया हुआ है। संख्या निकालना है, किसका निकलेगा, अणु की संख्या निकलेगा, बटा N का मान कितना होता है, 6 गुना 10 के पावर कितना होता है, 23 होता है। अगर 2 से गुना करेंगे 0.2 तो 1.2 गुना 10 के पावर 23 होगा। ये किसका संख्या निकला, अणु की संख्या, लेकिन हमको किसका संख्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालना है। किसके परमाणु की संख्या निकालना है, लिखेंगे संख्या निकालना है किसके, परमाणु का। किसके परमाणु संख्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीजन के परमाणु, तो ऑक्सीजन के कितना परमाणु है, तो ऑक्सीजन के कहिएगा 4 परमाणु है, तो 4 से गुना कर दीजिए। 1.2 गुना 10 के पावर 23 है, उसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक कितना होगा 48, 4.8 गुना 10 के पावर 23 होगा। 4.8 गुना 10 के पावर 23 कौन सा है, 4.8 गुना 10 के पावर 23 पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या बतावे। 2 ग्राम H2 क्या है, H2 अणु है, तो अणु की संख्या तो निकल ही जाएगा। तो पहले लिखिए मोल बराबर, मोल का ही फार्मूला लगेगा। ये क्या है, 2 ग्राम दिया है, ग्राम का मतलब भार है, भार बटा क्या लिखेंगे, अनुभार, भार बटा क्या लिखेगा, अनुभार, बराबर संख्या निकालना है, तो संख्या किसका निकलेगा, अणु की संख्या निकलेगा। अणु की संख्या पूछ ही रहा है, अणु की संख्या बटा क्या लिखते हैं, फार्मूला में क्या होता है, N एवोगाड्रो संख्या। तो भार का मान कितना दिया है, 2। H2O का अनुभार कितना होगा, H2 1 गुना 2 यानी 2 ही आएगा, बराबर संख्या निकालना है, बटा N का मान कितना है, N का मान है 6 गुना 10 के पावर 23, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, संख्या बराबर आएगा 6 गुना 10 के पावर 23 ही आएगा, तो 6 गुना 10 के पावर 23 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। 6 गुना 10 के पावर 23 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, कह रहा है 1 मोल Na3 में कुल परमाणुओं की संख्या बतावे। पहले ये अणु है तो अणु की संख्या निकलेगा, बाद में जाकर परमाणु संख्या निकालेंगे। पहले कहेंगे मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर कहें हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, तो संख्या किसका निकलेगा, क्या दिया है, Na3 क्या है, अणु है तो अणुओं की संख्या निकलेगा, बटा क्या है, संख्या बटा क्या होता है, N होता है। 1 मोल, मोल का मान कितना दिया, 1 मोल, संख्या का मान निकालना है, किसका निकलेगा, अणु की संख्या निकलेगा, बटा N का मान कितना होता है, N का मान 6 गुना 10 के पावर 23 होता है। तो इसको तिरछा गुना किए, तिरछा गुना किए तो हमको अणु की संख्या तो निकल गया, किसका निकला, संख्या निकला किसका, अणु की, कितना निकला, तो 1 से गुना किए तो 6 गुना 10 के पावर 23 ही होगा। लेकिन कह रहा है हमको संख्या निकालना है, अणु नहीं, यहाँ परमाणु की संख्या निकालना है, तो परमाणु की संख्या निकालना है तो गुना करना पड़ेगा। कह रहा है कुल परमाणु संख्या चाहिए, कितना कह रहा है, कुल परमाणु। कुल परमाणु देखिए, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 3 परमाणु, 3 कितना हुआ 4 परमाणु, यानी 4 से गुना कीजिए, 4 गुने 6 गुना 10 के पावर 23 लिखे, तो 6 चौको 24 गुना 10 के पावर कितना हुआ 23, 24 गुना 10 के पावर 23 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर है। 15 नंबर देखिए, कह रहा है 46 ग्राम Na में कितने मोल होंगे। 46 ग्राम Na में कितने ग्राम है, तो मोल बराबर क्या लिखेंगे, ग्राम का मतलब भार होता है, ग्राम का मतलब क्या है, भार, तो भार बटा क्या है, अनुभार, भार बटा क्या है, अनुभार फार्मूला है। भार का मान कितना दिया है, मोल का मान तो निकालना है, भार का मान 46 दिया है। Na का कितना होता है, Na का भार देखिएगा तो 23 होता है, कितना होता है Na का भार, 23 होता है, तो 23 लिखे, तो 46 बटा 23 किए तो 2 हमारा क्या आ गया, 2 मोल आ गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा C होगा। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 0.1 मोल CaCl2 में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बताना है। देखिए तो मोल बराबर क्या लिखेंगे, मोल बराबर आएगा संख्या बटा क्या आएगा, N आएगा। संख्या किसका, संख्या अणु है, CaCl2 क्या है, अणु है, तो यहाँ क्या आएगा, अणुओं की संख्या आएगा, अणुओं की संख्या आएगा। ठीक है, देखेंगे मोल का मान कितना दिले 0.1, संख्या निकालना है, किसका आएगा, अणु की संख्या आएगा। क्यों अणु की संख्या आएगा, क्वेश्चन में अणु दिया है। N का मतलब कितना होता है, 6 गुना 10 के पावर क्या आएगा, 23 आएगा। तो इसको गुना करेंगे, 0.1 से गुना करेंगे, 0.6 गुना 10 के पावर कितना आएगा, 23 आएगा, बराबर संख्या है किसका, अणु संख्या। लेकिन निकालना क्या है, आप देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है क्लोरीन के परमाणु संख्या, तो क्लोरीन के कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कहेंगे संख्या निकालना है, दिया हुआ अणु का और निकालना है परमाणु का, तो परमाणु से गुना करना पड़ेगा। तो 0.6 गुने 10 के पावर 23 दिया हुआ है, कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, 2 से। क्लोरीन के परमाणु संख्या तो 2 क्लोरीन के परमाणु है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 दुना क्या होगा 12, 1.2 गुने 10 के पावर क्या होगा 23, 1.2 गुने 10 के पावर 23 कौन सा है, तो 1.2 गुने 10 के पावर 23 तो नहीं है, लेकिन 12 गुने 10 के पावर 22 है। तो 12 का 10 के पावर 23 का मतलब 10 के पावर 23 सुना था, एक सुना इधर लाएँ तो ये 12 हो गया। देखिएगा अच्छे से, कितना हो गया, 12 हो गया, और गुने 10 के पावर क्या हुआ 22 हो गया। एक सुना इसको दे दिए, 23 सुना था तो यहाँ 22 सुना लिखे, मैंने एक सुना यानी इससे ले लिए, 10 से गुना कर दिए, तो 1.2 में 10 से गुना किए तो कितना आया 12 आ गया। तो 12 गुने 10 के पावर 12 गुने 10 के पावर 22, आंसर कौन सा हुआ, आंसर हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु में CO2 का द्रव्यमान बतावे। देखिए अच्छे से, कह रहा है द्रव्यमान इतना अणु दिया हुआ है, तो मोल बराबर पहले लिखेंगे, जो दिया हुआ है संख्या है, संख्या बटा क्या होगा, N होगा, संख्या बटा क्या होगा, N होगा। द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान का मतलब भार समझे, भार का भार बटे क्या होता है, अनुभार होता है, कि ये ठीक है। संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या लिखिए 6.023 × 10⁻23 दिया हुआ है। N का मान भी इतना होता है, कितना हो दिया हुआ है 6.022 गुने 10 के पावर 23 दिया हुआ है। N का मान भी इतना होता है, 6.022 गुने 10 के पावर कितना होता है 23 होता है। भार का मान निकालना है, अनुभार कितना है, CO2 का अनुभार 2-3 बार निकाल चुके हैं, तो 12। देखिए कह रहा है CO2 12 का है, C का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 2, 16 दूना 32 और 12 कितना हुआ 44 हुआ। तो इसका अनुभार कितना लिखा है 44 से, तो पूरा पूरी कट गया, ये पूरा पूरी कट गया। तो भार का मान कितना आएगा, भार का मान 44 ग्राम, 44 गुना 44 ग्राम आएगा। 44 ग्राम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मत बी। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन है, आसानी से निकल जाएगा। कह रहा है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बोले, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। तो पहले तो जितना मोल है उतना ही अन्य अणु की संख्या आता है। अन्य बताएं अणु की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल बराबर संख्या बटा N आता है, तो N गुना करेंगे 1 से तो N आएगा, गुने इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं। तो H2O में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इतना होगा। इसमें देखिए N गुना हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला देखिएगा N गुना ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा, 16 से गुना होगा। N गुना नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, कितना है 7 है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है 7 है, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 से गुना करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 से गुना करेंगे तो कौन सा बड़ा है, अपने देखिए सर्वाधिक कौन सा है, तो सर्वाधिक हमारा C ऑप्शन है, तो C हमारा क्या होगा, आंसर होगा। N गुना 16 सबसे बड़ा होगा। अगला देखिए कह रहा है 11.2 लीटर O2 माने ऑक्सीजन गैस है, STP पर मोल की संख्या बतावे। अगर मोल है तो ये क्या है, लीटर में, लीटर का मतलब आयतन होता है, लीटर का मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन किसका आयतन बताए थे, आयतन गैस का आयतन बटा कितना होता है 22.4 होता है, ऊपर में फॉर्मूला जो लिखे थे 22.4 लीटर। आयतन कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर दिया हुआ है, बटा नीचे कितना है 22.4 लीटर, दुगुना है 2 से कटेगा तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, जो है वहाँ हमारा आंसर होगा। मोल की संख्या कितना आएगा 0.5। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अच्छे से समझ लीजिएगा। कह रहा है इतना मोल Al2SO4 का होल 3 में कह रहा है कुल परमाणुओं की संख्या बताओ। पहले ए तो अणु है तो अणुओं की संख्या निकलेगा, उसके बाद हम परमाणु संख्या निकालेंगे। तो मोल बराबर लिखेंगे, मोल बराबर संख्या, किसका संख्या, तो कहेंगे अणु दिया है तो अणुओं की संख्या निकलेगा बटा N।
ठीक है। कितना मोल दिया है तो कहेंगे 0.5 मोल दिया है। 0.5 बराबर संख्या किसका, अणु का, बटा अन्य का मान कितना होता है, अन्य का मान जो होता है 6 × 10⁻23 होता है। तो इसको गुना करेंगे, 6 × 5 क्या होगा, 6 × 5 30 होगा, 30, 3.0 दशमलव है, दशमलव बैठाएंगे, गुना 10⁻, क्या आएगा 23 आएगा, क्या आएगा, संख्या आएगा, किसका आएगा, अणुक संख्या आएगा, अणुक संख्या। लेकिन हमको कहा कि किसका रहा है, संख्या निकालना है, किसका, परमाणु संख्या निकालना है, परमाणु संख्या निकालना है। तो परमाणु संख्या कैसे निकलेगा, देखिए परमाणु गुना करेंगे, परमाणु गुना करेंगे तो 3 × 10⁻, कितना है 23 है। कितना परमाणु है ये देख लीजिए। तो यहाँ तो क्या हुआ, एल्युमिनियम का 2 परमाणु है। उसके बाद यहाँ 1 परमाणु है, 4 परमाणु, 5 परमाणु, 5 परमाणु 3 से गुना है, यानी इधर हुआ 15 परमाणु। देखिए अच्छा से, इधर 1 परमाणु, 4 परमाणु, 5 परमाणु, 3 से गुना है तो 15 परमाणु, और 15 2 कितना हुआ 17 परमाणु, यानी 17 से गुना करना पड़ेगा। 17 से गुना करेंगे, 17 कितना होगा, 51 होगा, 51, और गुना 10⁻, कितना होगा 10⁻23 होगा। 17 51, इतना हमारा क्या होगा, परमाणु संख्या आएगा, इतना क्या होगा हमारा परमाणु संख्या आएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 17 51 हुआ, 51 गुना 10⁻23 है। ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो 5.1 गुना 10⁻, भी 24 रहेगा, क्योंकि दशमलव का मतलब क्या हुआ, 51 गुना 10 कर सकते हैं, तो 10 इधर चल गया तो 10⁻24, यानी इसको अगर लिखना चाहें तो 5.1 लिखिए, गुना 10⁻24, हमारा ये आंसर हो सकता है, सही आंसर। इस प्रकार आपका पूरा मोल कंसेप्ट का जो भी नंबरिकल था, नंबरिकल का सेक्शन था, इस वीडियो को अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा तो अच्छे से पूरा नंबरिकल सेक्शन मोल कंसेप्ट का ख़त्म हो जाएगा। केवल एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, मोल क्या होता है, भार बटा अनुभार, संख्या बटा अन्य, आयतन बटा 22.4 लीटर होता है। इसके बाद क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, ये बात ध्यान रखना। अणु क्या होता है, तो अणु जब परमाणु मिल जाता है तो उसको अणु कहते हैं, अकेले रहता है तो उसे परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों से जरूर शेयर करें। अब कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कमेंट में लिखें, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें।